तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इसका मतलब क्या है? हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। अब दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है वो जान लेते हैं हम पहले, है ना। दो ध्रुव मतलब अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर कितने हैं, जो हमारी चार दिशाएं हैं, तो हम एक को ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? उत्तर। क्या बोलते हैं हम? उत्तर। अब इस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पर हम हमारी चार दिशाएं हैं, यहाँ पर हमारा नॉर्थ, यहाँ पर हमारा साउथ, यहाँ पर हमारा ईस्ट और यहाँ पर हमारा वेस्ट। तो ऐसे ही दो ध्रुव थे, एक तो क्या था बेटा? पश्चिमी ध्रुव और एक पूर्वी ध्रुव, जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्नलाइज और एक है ईस्टर्नलाइज। ठीक है, तो इसी को नाम क्या दिया गया? बाइपोलर। बाइपोलर मतलब होता है दो ध्रुव, मतलब कि दो ध्रुव का मतलब होता है पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। तो दो महाशक्तियां थी, जो इसको लीड कर रही थी वो कौन थी बेटा? USSR। और जो इसे लीड कर रही थी वो कौन थी? US। मतलब कि जो USA थी वो क्या थी? हमारी अमेरिका थी। और जो ईस्टर्न जो थी, ईस्टर्न ध्रुव थी, वो हमारी क्या थी? USSR थी। तो इसमें से क्या हुआ, आज हम इस जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमारा मेन क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमारा मेन काम यह है कि जो दो ध्रुव हैं हमारे, ईस्टर्न और वेस्टर्न, मतलब हमारी जो पश्चिमी ध्रुव है और पूर्वी ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों में क्या हुआ? एक ध्रुव का क्या हो गया? एंड हो गया। मतलब कि दो जो बाइपोलर थे वो क्या बन गए? यूनिपोलर बन गए। अब यूनिपोलर बनने के कई रीज़न हैं इनके, क्या रीज़न है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है, वैसे तो इन दोनों के बीच में जो वॉर चला उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो उसको जो हम जिस नाम से जानते हैं वो हमारा क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर। क्या कहते हैं बेटा? कोल्ड वॉर, जिसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध भी कहते हैं, जो कि हमारा 1945 से लेकर 1991 तक चला। लेकिन 1991 तक ही क्यों चला? क्योंकि 1991 में जो दो ध्रुव थी, जो दो अलाइज थी, उस दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव क्या हो गई? खत्म हो गई। अब जो खत्म हुई वो कौन सी थी? ईस्टर्न या वेस्टर्न? तो वो कौन सी थी? पूर्वी, मतलब कि ईस्टर्न। एक खत्म हो गई, जिसके कारण क्या हो गया? जैसे आप देखते हो मैच होता है हमारे दो टीमों के बीच में, तो एक टीम जीत जाती है तो एक टीम क्या हो जाती है? तो 1991 से पूरे वर्ल्ड में मात्र एक ही पावर रही, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर। एक ध्रुव, जो कौन है? अमेरिका। इसीलिए अमेरिका का इतना बोलबाला प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है। तो बोलते हैं शीत युद्ध के सबसे सरगम दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। शीत युद्ध के दौर में ही, मतलब 19 के टाइम पीरियड में इसको खड़ी की गई थी। बोला जाता है जो ये दीवार है 1961 में इसे बनाई गई, जो क्या करती है? किस चीज़ का प्रतीक है? बर्लिन की दीवार जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? बर्लिन की दीवार। ये दीवार दो चीज़ का सिंबॉलिक है। किस चीज़ का है? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, मतलब पूंजीवादी और साम्यवादी देश को क्या करती है? दो भागों में बांट देती है। ये 1961 में बनाई गई। कई बार आपसे पूछा जाता है व्हेन वाज द बर्लिन वॉल बिल्ड, तो क्या हो जाएगा? आप क्या बताओगे? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 में। वो किसका प्रतीक है? पूंजीवाद और साम्यवाद, उसका प्रतीक है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब आते हैं, बोला जाता है जो इसे क्या करती है? पूर्वी बर्लिन को अलग करती है। ये जो दीवार है, ये जो वॉल देख रहे हो आप, यही है ये वॉल, बर्लिन की वॉल। ये टोटल कितने किलोमीटर है बेटा? 150 किलोमीटर है। कितनी है? 150 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। बोलते हैं इसे 1989 में क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया, जिसके कारण क्या हो गया? पूंजीवादी और साम्यवादी एकजुट हो गए। लोग दीवार का छोटा सा छिद्र करके लोगों को देख रहे हैं, एक दूसरे को। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, देखो ये दिख रहा है, ये होल दिख रहा है आपको, तो उस टाइप के लोगों को देख रहे हैं ये। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं इसी में। अब शीत युद्ध के अंत के टाइम पीरियड में, शीत युद्ध जब कब अंत हुआ? 1991 में, क्योंकि कोल्ड वॉर किसके बीच में चला? हमारा कोल्ड वॉर को हम शीत युद्ध कहते हैं, जो 1991 में समाप्त हो गया। क्योंकि दो शक्तियों में से एक शक्ति क्या हो गई? डिसइंटीग्रेट हो गई, समाप्त हो गई, अंत हो गया। अब विश्व में एकमात्र शक्ति बची। अब नाउ वी कम टू द पॉइंट, सोवियत प्रणाली। भाई सोवियत सिस्टम है क्या, जिसे हम सोवियत प्रणाली भी कहते हैं? भाई सोवियत प्रणाली की अगर हम बात करें, सोवियत प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो कि कहा जाता है 1970 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। कब आई? 1970, 1917 के बाद ये क्या हुई? एक पावर में आई।
कहा जाता है यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। कहा जाता है सोवियत प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, मतलब कि उसका जो सिस्टम था वेल डेवलप्ड था, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन, उसकी जो आर्थिक ढांचा है वो बहुत ही मजबूत था। लेकिन हम बात करते हैं इसके अंदर, कहा जाता है इन्होंने क्या किया था, एक चीज़ और की इन्होंने, बोलते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। मतलब क्या हुआ, जितने भी पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो मोस्टली क्या हुए, किसके साथ आ गए, किसके, सोवियत संघ के साथ। क्यों? क्योंकि पूर्वी यूरोप के देशों की मदद की थी किसने, सोवियत संघ ने। इन्हें फांसीवाद के चंगुल से छुड़ाया था, मतलब उन्हें फासिस्ट के चंगुल से उन्होंने क्या रिलीफ कराया, जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ जो कंट्री थी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वो किसके साथ मिल गई, यूएसएसआर के साथ। ठीक है, अब इसी में कहा जाता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, मतलब क्या बना, एक पावरफुल कंट्री। क्योंकि आप हमको पता है विश्व के अंदर दो ही शक्ति थी। कब, 1945 में मात्र दो शक्ति थी, जो हमने आपको बताया, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। तो जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर, उसमें से भी वो क्या है, एक ऐसी ही शक्ति है जो कि सबसे बड़ी उभर कर आई थी। अब हम जानते हैं इसकी जो कुछ विशेषता क्या है, जो कि हम इसकी प्रणाली को बोल रहे हैं हम सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक रेडियो देखा, रेडियो के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो वैसे हम सोवियत संघ की प्रणाली के बारे में जाने, तो सोवियत संघ का सिस्टम कैसा था वो उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। बोलते हैं वहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तेल, आयरन, इस्पात, मशीनरी, ये सारी चीज़ें क्या थी, वेल डेवलप्ड, मतलब बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे थी। तो कहा जाता है जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं उस देश की इकॉनमी, अर्थव्यवस्था बहुत ही क्या होती है, पावरफुल होती है। आगे आते हैं, एक चीज़ और भी कहा जाता है, यहाँ के जो यहाँ पर छोटे से छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु बनाई जाती थी। यहाँ पर ऊर्जा संसाधन, इस्पात, लौह इस्पात, ये सारी चीज़ों की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे कोई भी लोग बेरोजगार नहीं थे। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं मिनिमम दर पर दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था ताकि उसका जीवन यापन चल सके। तो ये क्या थी, सोवियत संघ की क्या थी, सिस्टम, मतलब प्रणाली थी। क्लियर है ये, कोई डाउट यहाँ तक? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक जो हमारे नए कैंडिडेट हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, गोरबाचेव। किसके बारे में, गोरबाचेव, और सोवियत संघ का विघटन। आखिर ये गोरबाचेव हैं कौन? हु वाज द गोरबाचेव? गोरबाचेव इज द सोशलिस्ट लीडर ऑफ द यूएसएसआर। वो क्या हैं, सोवियत संघ के क्या थे, सोवियत गणराज्य के अंतिम नेता। कौन थे? मिखाइल गोरबाचेव। सर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक ही होता है? हाँ जी। अब सुनिए, कहा जाता है इन्होंने क्या किया, ये जो हमारे वहाँ की पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे कौन, मिखाइल गोरबाचेव। कब? 1985 में। लेकिन वो टाइम पीरियड इतना क्रिटिकल था कि मिखाइल गोरबाचेव बहुत सारे परिवर्तन करना चाहते थे। कहाँ पर? वो कहाँ के नेता बने थे? यूएसएसआर के। तो यूएसएसआर के अंदर वो एक बदलाव लेकर आना चाहते थे। एज अ कोई भी लीडर होने के नाते वो चाहता है कि वहाँ पर मेरे रहते किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर यहाँ पे 80 लिखा, 85। ये है सुधार किए गए वो है बेटा। लीडर बने तभी तो करे ना। 85 में है। नहीं, इंग्लिश वाली बुक में 85 ही दे रखा है। मिस प्रिंट हो गया होगा। मेरी बुक में भी हिंदी में दे रखा है 80, तभी पूछा। हाँ तो उसमें दे रखा है ना सर, मैं क्या कुछ कह रही हूँ। चलिए ठीक है, सुनिए। उन्होंने, उनका मेन ड्रीम क्या था, मिखाइल गोरबाचेव का मेन मोटिव ये था
कि जितने रिफॉर्म्स करना वो भी कैसे, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह, जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, मतलब सूचना, और जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है, वैसी टेक्नोलॉजी एज इट इज़ प्रौद्योगिक और सूचना को वो वहाँ पे यूएसएसआर के अंदर लेकर आना उनका मेन मकसद था। किनका? मिखाइल गोर्बाचेव का। लेकिन कहा जाता है कि उनके ही लीडर ने, पार्टी के नेताओं ने क्या किया, उनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण से क्या हो गया। और दूसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पर 70 सालों तक राज किया, वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। दे डिड नॉट फुलफिल देयर द पीपल्स ऑफ नीड्स एंड द एस्पिरेशंस, आकांक्षाओं को उन्होंने क्या किए, पूरा नहीं किए। कहा जाता है उसी समय एक चीज़ और हुई बेटा, सबसे बड़ी चीज़, अभी मैंने आपको बताया था सोवियत सिस्टम के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी, जितने भी जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो उसके साथ सपोर्ट थी, वो भी क्या हुई, उसके बुरे वक्त में क्या हो गई, उसके अगेंस्ट हो गई। ये भी क्या बन गया, विघटन का कारण। कहा जाता है सोवियत संघ को बाहर से तो इफेक्ट पहुंचा ही, बाहर से कौन सा, वही जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने उनका साथ छोड़ दिया और उनके अगेंस्ट हो गए। अंदर से क्या था, अर्थव्यवस्था की मार झेलनी पड़ी। क्या लगी थी, ग्रास सेल, शॉक थेरेपी लगी थी, जो कि उन्होंने डिसाइड किया था भाई कि हम क्या करेंगे, व्यापार को करके हम क्या करेंगे, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर देंगे। लेकिन ऐसा शॉक थेरेपी हमारे 1980s के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई। क्यों? उन्होंने सोचा था कि हम व्यापार करके क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करेंगे। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, उन्होंने सोचा था कि हम जो साम्यवादी मॉडल है उसको हम पूंजीवादी मॉडल में बदल देंगे, और इसी को वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने क्या नाम दिया, शॉक थेरेपी। क्या नाम दिया, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके अपना विकास करना। लेकिन इसका क्या हुआ, इसका परिणाम बिल्कुल ही मतलब कि अपोजिट पड़ा। अपोजिट क्या पड़ा, अपोजिट का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ही जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। जो लोगों की सेविंग्स थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। लोगों को अपने सामान औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसी सेल को सबसे बड़ी सेल कहा जाता है वर्ल्ड की, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रास सेल। ठीक है, और कहते हैं शायद द सेल ऑफ, ग्रास सेल है, The largest sale ग्रास सेल। grass sale in history. The largest grass sale in history. ठीक है, इसी में हमारा एक नया टॉपिक भी है, जो हमारा क्या है, जो कि जब अब मान लो सोवियत संघ का तो विघटन हो ही गया, आपको पता चल गया 1991 में। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद अब जो उसके जो देश थे, जो स्टेट थे, पहले उन्हें स्टेट बोला गया। क्या बोला गया, स्टेट। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो वो स्टेट बचे, अब उनका क्या होगा, व्हाट आफ्टर द यूएसएसआर ऑफ दीज स्टेट्स। डू यू नो दैट द वॉर अभी जिसके बीच में चल रहा है, अभी आपको पता है किसके बीच में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन इज द ऑल्सो द पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, दैट इज द मेंबर ऑफ द स्टेट, as well as the Russia, as well as the more countries of the 15 state, they are the member of USSR. Now they becomes to a country. वो क्या बन गए, अब कंट्री बन गए। कैसे, 1991 में क्या हुआ, एक प्रोग्राम आया जिसका नाम क्या था, CIS। क्या था, CIS, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रकुल। क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रकुल। मतलब संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रकुल, मतलब जितने भी जो 15 स्टेट थे उन्होंने अपना एक क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, यूनिट बना लिया, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे, पीस को मेंटेन करके रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसको लीड किसने किया, रूस ने। किसने किया, रूस ने। क्लियर है, ये हमारा CIS था। क्लियर है, ये कब बना, 1990, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब बना। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बोलते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ भाई,
कई वजह बताई गई है कि भाई सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ है, इसके बहुत पीछे कोई एक्चुअल एक जैसा फैक्ट हम नहीं बता सकते हैं. मैनी मोर स्कॉलर्स एंड द पॉलिटिशियंस दे गिव द देयर थॉट्स, दे ऑल्सो डिबेट अबाउट द थॉट. इसके बारे में बहुत सारी बहस भी हुई है क्योंकि उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, लेकिन मोस्टली जो दिया गया कंक्लूजन निकाला गया है कि भाई लोगों की इच्छाओं को पूरा ना होना और क्या कहते हैं वहाँ पर क्या होना. Arms race. Arms race. Arms race. यस, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया. दूसरा, उन्होंने छोटे देशों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी इमेज क्या हो गई, डाउन होनी चली गई. इसके अलावा इन्होंने अपने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, एग्रीकल्चर सिस्टम ठप पड़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, कृषि व्यवस्था पूरी क्या हो गई, नष्ट हो गई. सर 15 में से एक पे ज़्यादा फोकस करना, गणराज्य रूस पे. गोरबाचेव के रिफॉर्म्स. हाँ, ये भी कह सकते हो. आगे और वो मतलब नॉलेज आ गया उनमें कि दूसरे देश कैपिटलिज्म तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं. अब सुनिए, मिखाइल गोरबाचेव कुछ चीज़ें चेंजेस लाना चाहते थे. गोरबाचेव लोग ठीक निदान कर रहे थे, वो सही तो कर रहे थे, लेकिन किस कारण ये तो हमने जान लिया, लेकिन वो सही से कर तो रहे थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनका साथ नहीं, जिसके कारण क्या हो गया, उन्हीं के अगेंस्ट कौन लड़े, जिनका नाम क्या था, आपने पढ़ा ही होगा, क्या नाम था उनका, गोरबाचेव के खिलाफ वो हुए थे बोरिस येल्त्सिन, जो कि उनके अगेंस्ट खड़े हुए और वो क्या हो गए, चुनाव जीत गए और उसी तरीके से वहाँ पर उसका एंड हो गया. और सुनिए, ये है मिखाइल गोरबाचेव, ये देखने से ही शान से लग रहे हैं. इन्हीं के बीच में दो संधि भी हुई है, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 या तो स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, दोनों में से एक हुई है. ठीक है, पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ रशिया, ठीक है, याद क्या रखना, नाम है सर? बोरिस येल्त्सिन. और हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, मिखाइल गोर्बाचेव. ठीक है. जरा टाइम पीरियड भी देख लो, 80, 85 और 99. ठीक है, चलिए जी, बस.